हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो लास्ट के वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। So microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa और multicellular। तो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसा कि सिंगल सेलर का एग्जांपल पूछा जाता है तो उसमें एग्जांपल आएगा बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। और उसी तरह से जो है मल्टीसेलुलर में एग्जांपल आ जाएगा एल्गी एंड फंगी। तो एल्गी जो है वो मल्टी सेलर भी हो सकता है और सिंगल सेलर भी हो सकता है। अब यहाँ पर आता है कि सिंगल सेलर क्या होता है और मल्टी सेलर क्या होता है। तो सिंगल सेलर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है, जैसे कि अमीबा, ठीक है। तो और मल्टी सेलर क्या होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। तो वो जो है गर्म से गर्म जगह या ठंडी से ठंडी जगह कहीं पर भी वो रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो वो जो है एनिमल्स की बॉडीज पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस की बॉडी पर भी वो हो सकते हैं। आगे some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. So microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. अब क्या होता है, अमीबा जो है वो alone रहता है, अकेले रहता है। उसी तरह से जो फंगी और बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज में रहते हैं, मीन्स उनका एक ग्रुप होता है, वो एक झुंड में रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब यहाँ यही है। सो आगे देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है हमारे लिए किस तरह से फ्रेंड्स होते हैं, किस तरह से हमारे लिए एनिमी होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, अब हमारी लाइफ्स में। अब आगे है सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिजीजेज। अब क्या होता है कि चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और एनिमी भी होते हैं, मतलब दुश्मन भी होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम इसका जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से हमारे फ्रेंड्स होते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब इनका बहुत जगह यूज होता है, किस तरह से वो आगे पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो जो है हमें जब दही जो जमाना होता है वो तब भी इसका यूज होता है, ब्रेड जब बनते हैं या फिर केक जो होता है उनमें इनका यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। अब एल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। जो एनवायरमेंट को साफ करने के लिए भी जो है क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। कॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब पूछा जाता है यहाँ पर कि बैक्टीरिया जो है किस चीज की बनाने में हेल्प करता है, तो वहां पर आंसर होगा मेडिसिन। सो इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब ये हमने पढ़ा था कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में भी। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सो यू हैव लर्नड इन द क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो मिल्क, सबसे पहले मिल्क होता है, उसके बाद जो है कर्ड बनता है, ठीक है। अब वो किसकी हेल्प से बनता है, बैक्टीरिया की हेल्प से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर आंसर होगा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी अंदर नाम आएगा, वो हम पढ़ रहे हैं अभी आगे। आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है, जैसे आपकी जो मम्मी है वो घर पे जो दही को जमाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा जो है
कर्ड उसके अंदर डालती हैं वार्म मिल्क में, थोड़े से गर्म दूध में, ठीक है, जिससे कि हमें पूरा अच्छे से जो है कर्ड मिल सके। सो आगे, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब कर्ड बन जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बोला था अभी बैक्टीरिया का भी एक जो है अंदर नाम होगा, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क टू कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो जितनी भी खाने की चीजें जैसे कि चीज हो गया, पनीर, अचार या फिर और भी कोई फूड आइटम्स, उसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा मीन्स सूजी, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। ठीक है, कैन यू गेस वाई? तो आगे एक्टिविटी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर या आटा या फिर मैदा एंड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। अब हमने क्या किया, एक बाउल में जो है मैदा ले लिया या फिर आप आटा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें गर्म पानी मिक्स किया, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, आटे को अच्छे से गूंद लिया और एक डो बना लिया बिल्कुल सॉफ्ट सा। What do you observe after 2 hours? तो जब हमने यीस्ट पाउडर डाला तो उसके बाद जब हमने उस आटे को सॉफ्ट डो को रख दिया तो उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, डिड यू फाइंड एनी डो राइजिंग? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अभी जो है मैदा को मिक्स कर रखा है यीस्ट पाउडर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज्ड मैदा मीन्स यहाँ पर जो मैदा है वो फूल चुका है, मतलब उसके अंदर क्या है वो बैक्टीरिया की वजह से जो है वो फूल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। Yeast produces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. ठीक है, तो यहाँ पर जो है डो की जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुकी है यीस्ट पाउडर डालने के बाद। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. तो जैसे कि आपने घर पे भी देखा होगा, आप किसी भी चीज़ के अंदर बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो वो जो चीज़ है वो थोड़ी सी फूल जाती है। जैसे केक के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर, पेस्ट्रीज बनाने के लिए भी, तो वो क्या होता है उसके अंदर बैक्टीरिया हेल्प कर रहा होता है उसको थोड़ा सा जो है रेज करने में। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो अभी हम यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज, केक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हेल्प करी थी, यहाँ पर बैक्टीरिया ने हेल्प करी थी। तो आगे देखते हैं कि एल्कोहल जो है उसका भी बनाने में हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और वाइन बनाने में, एंड एसिटिक एसिड विनेगर जो सिरका आप घर पर यूज करते हैं। नाउ यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, अब यीस्ट का यूज किया जाता है एल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। सो आगे हम एक्टिविटी पढ़ते हैं इसकी। सो इस एक्टिविटी में गिवन है टेक अ 5 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। ठीक है, एक बीकर के हमने 3/4 उसको फिल कर लिया जो 5 ml बीकर को। अब आगे डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब उसके अंदर शुगर डाल दी। एड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर यीस्ट पाउडर भी डाल दिया। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। अब थोड़ी सी गर्म जगह जहाँ होगी उसको 4 to 5 hours के लिए रख दिया। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। अब क्या हुआ, उसकी स्मेल को चेक करना है। कुड यू गेट अ स्मेल? सो दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। तो क्या हुआ, जो हमने शुगर सोल्यूशन डाला था पानी के अंदर उसके अंदर यीस्ट जब हमने डाल दी और उसको 4-5 घंटे के लिए रख दिया तो उसमें क्या हुआ, स्मेल आने लग गई। ठीक है, अब वो जो स्मेल है वो किसकी वजह से आई है, यीस्ट की वजह से, जो यीस्ट पाउडर हमने ऐड किया था। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets
कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, तो जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, या फिर नीड होती है तो इंजेक्शन भी देते हैं पेनिसिलिन का। ठीक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब उसका मेन सोर्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। तो वो दवाइयाँ क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पूछा जाता है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो बेसिकली जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, सो सच मेडिसिन आर कॉल्ड दी एंटीबायोटिक्स। सो दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स के। ये कॉमन एंटीबायोटिक्स होते हैं which are made from fungi and bacteria. So the antibiotics are manufactured by growing specific organisms and are used to cure a variety of diseases. So antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in the animals. So they are also used to control many plant disease. तो micro organisms जो हैं, जो जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं वो बेसिकली जो प्लांट में डिजीज होती हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली टू एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। अब जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ जो है डॉक्टर्स की एडवाइस से ही लेनी चाहिए, अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। सो ऑल्सो यू मस्ट हैव फिनिश्ड द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर। तो बिना जो है डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेने चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकर अननेसेसरीली मेल किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स अपने आप से ले लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जिसकी नीड होती है बॉडी को, तो वो भी खत्म हो जाता है उसकी वजह से, अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं या फिर बिना जरूरत के लेते हैं। सो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड फ्लू एज दीज आर कोज्ड बाय द वायरसेस। तो हमें जब भी गला खराब या फिर फ्लू होता है, कुछ भी होता है, तो हमें जो है एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो जो है वो वायरसेस कोज करते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, वायरल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कहाँ इनका यूज होता है, ये कहाँ पर रहते हैं और किस तरह से जो है हमारे फ्रेंड्स होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आगे की वीडियो में इसके नेक्स्ट के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।